जैसा आप जानते हैं कि पढ़ना पढ़ने से आता है और बोलना बोलने से आता है। हमने क्या किया है, बचपन से हमने हिंदी पढ़ी है। हिंदी को हमने कैसे सीखा है, जैसे एक फॉर्मूला आता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, फिर उसके बाद राइटिंग। फिर उसी तरह से हमने हिंदी को क्या कर दिया, हिंदी को हमने अपनी भाषा के रूप में पढ़ा। पर हमने इंग्लिश को कैसे लिया, इंग्लिश को हमने एज अ सब्जेक्ट ले लिया। हमें क्या करना चाहिए, इसे एज अ लैंग्वेज लेना चाहिए, एज सिंपल एज पॉसिबल। जैसे हम हिंदी को पढ़ते आए उसी तरह से हमने कोशिश अपनी ये रखनी है कि हम इंग्लिश को भी उसी तरह से लें एज अ लैंग्वेज। चीज़ों को पढ़ने का, समझने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में कनेक्ट करना, रिलेट करना चीज़ों को। उसी तरह से आपने इंग्लिश को क्या करना है, फैंटिसाइज नहीं करना है लैंग्वेज को, इंग्लिश को एकदम नॉर्मलाइज करना है। इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज अपनी लाइफ में नॉर्मलाइज करने की कोशिश करनी है, रिलेट करना है डेली लाइफ के साथ चीज़ों को। अपने फ्रेंड्स, फैमिली या हो सके तो अपने साथ इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो जाए हमारे पास, क्या होता है 10th लेवल तक ही हमारे पास इंग्लिश आती है, उससे ऊपर बड़ा रेयर चांसेस होते हैं। इंग्लिश में हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो हमने बचपन से पढ़े होते हैं। इंग्लिश की जो बैकबोन कहा जाता है, टेंस होते हैं, वो भी हम बचपन से पढ़ते आते हैं। पर गलती क्या होती है, आते हुए भी हम जब चीज़ों को गलत करते हैं। ऐसा क्यों होता है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप इंग्लिश से डर जाते हैं। इसलिए इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट नहीं, एज अ लैंग्वेज लीजिए, अपनी लाइफ से रिलेट कीजिए और आपके लिए चीज़ें और बेहतर और आसान हो जाएंगी।